हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में सीबीएसई क्लास 10th की टॉपर की यहाँ पर हम आंसर शीट देखने वाले हैं कि जो सीबीएसई क्लास 10th के टॉपर थे उन्होंने अपने बोर्ड एग्जाम में जो कॉपी थी आंसर शीट थी तो उसमें उन्होंने कैसे लिखा था, उसमें क्वेश्चन आंसर को किस सीक्वेंस में लिखा, ठीक है, किस स्ट्रक्चर में लिख रहे थे वो टॉपर थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कहीं ना कहीं हमको टॉपर की आंसर शीट देखने से कहीं ना कहीं हमारी जो आंसर राइटिंग स्किल है ना वो कहीं ना कहीं हमें इम्प्रूव मिलेगी। टॉपर की हम देख लेंगे अपनी सीट तो उससे हमें पता चल जाएगा कि हमको अपने बोर्ड एग्जाम में आंसर सीट में ऐसा लिखना है, ठीक है। कि ना कहीं आपको जो प्रॉपर स्ट्रक्चर मिल जाएगा और अच्छी क्लियरिटी मिल जाएगी, ठीक है, अच्छा सा कि आप देख सकते हैं और उससे आप अंडरस्टैंड द मार्किंग स्कीम और आप अच्छा समझ जाओगे कि बढ़िया कि किस सेक्शन में सेक्शन करना है। सबसे पहले सेक्शन सी डी किस सेक्शन से करना है, टॉपर ने कैसे किया है, आप उसकी कॉपी कर सकते हैं, उससे आप मार्किंग स्कीम लगा सकते हैं, ठीक है। एंड मास्टर टाइम मैनेजमेंट, तो जो टॉपर थे उन्होंने उसमें कैसे अपना टाइम मैनेजमेंट किया है तो उसको भी यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है। तो उन्होंने कैसे डिवाइड किया है, उन्होंने जो मतलब जो उनका टाइम था उन्होंने कैसे मैनेजमेंट किया, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या सबसे लॉन्ग क्वेश्चन की स्टार्टिंग में या फिर शॉर्ट आंसर से शुरुआत की, तो उनको यहाँ पर हम देखने वाले हैं। और इनहेंस प्रेजेंटेशन, तो उन्होंने जो सबसे फर्स्ट पेज की कॉपी होती है उन्होंने सबसे पहले क्या लिखा, ठीक है, और उन कैसी प्रेजेंटेशन थी उनकी उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर और देखने वाले हैं आइडेंटिफाई की पॉइंट्स, तो उन्होंने जो क्वेश्चन के यहाँ पर जो आंसर लिखे थे तो उन्होंने कुछ की पॉइंट लिखे थे और कुछ आंसर के नीचे अंडरलाइन भी कर दिए थे, ठीक है। तो यहाँ पर हम उनको भी देखने वाले हैं टॉपर कैसे करते थे और आपका अच्छा खासा यहाँ पर कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाएगा आपको उन देखने से और बढ़िया रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है, कि जो टॉपर थे कैसे करते हैं, ठीक है। तो और आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। चलिए तो देखते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम टॉपर की आंसर शीट देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इंग्लिश की देख लेते हैं। तो ये इंग्लिश की है टॉपर की, ठीक है, ये रहा टॉपर। तो इंग्लिश में टॉपर ने क्या किया है, सबसे पहले सेक्शन सी से स्टार्ट किया है उसने, सेक्शन सी से, लिटरेचर से, ठीक है। तो उसने यहाँ पर सबसे पहले इंग्लिश लिख दिया, लैंग्वेज एंड लिटरेचर लिख दी, फिर यहाँ पर सेक्शन डाला है, फिर लिटरेचर टेक्स्ट बुक डाला है। अब देखो उसने क्या किया है, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का बी डाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का बी है, बी का फर्स्ट है, सेकंड है, ऐसे बताया उसने। फिर यहाँ पर उसने जो आंसर लिखा है ना लिटरेचर का, अब उसने कहीं की अंडरलाइन भी की है। ये क्या है, ये आंसर की पॉइंट है कि यही मेन पॉइंट है, और तो वो लिखा है पर रिलेशन से लिखा, ये मेन पॉइंट है। आप भी लिखने जाओ जैसे बोर्ड एग्जाम लिखोगे ना, तो आप जो क्वेश्चन होता है, जो क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या पूछा है उसका आप आंसर में तो लिखोगे, उसके नीचे अंडरलाइन कर देना, जिससे क्या होता है जो एग्जामिनर होता है, चेक करने वाला, वो समझ जाता है कि बच्चे ने क्या लिखा है, इसका आंसर क्या था, ये था, ठीक है। और वो समझ जाता, देख सकते हो उसने सी थर्ड फोर्थ ऐसे उसने किया है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का बी किया है उसने, है। और देखो भाई उसने क्या अच्छी राइटिंग से की है, और वहाँ पर किसी में भी उसने मतलब गलती नहीं की है कहीं भी। जैसे कुछ लोग ऐसे कर मतलब गलत हो जाए तो उसको गलत कर देते हैं, ऐसे ही जिस तरह का एक बार पेंसिल फेरनी है आपको, यदि गलत हो गया तो इस भाई ने एक बार पेंसिल फेरी है ना, एक ऐसे फेर सकते हैं आप, आपको ज़्यादा ऐसे करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर भाई ने लिटरेचर में ऐसे ही लिखा है, अभी कुछ आंसर नंबर 8 आ गया, ऐसे आपको डालना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड आ गया, तो यहाँ पर भाई ने लिटरेचर कंप्लीट की है अपनी यहाँ पर। फिर क्वेश्चन आंसर 9 आ गया क्वेश्चन नंबर, ठीक है। और ये देखो भाई ने क्या अच्छा सा लिखा है, कहीं भी कुछ गलती नहीं हुई। देखो उसने भाई ने इतना लंबा लिखा है भोली वाले चैप्टर से कि मतलब जो होता है 120 वर्ड में वो लिखा है भाई ने। तो यहाँ पर भाई की एक भी मिस्टेक नहीं हुई, इसमें भाई ने क्या किया है, सब कुछ बड़ा चढ़ा कर लिखा है। वहाँ पर भाई ने क्या किया, मेन पॉइंट के लिए यहाँ पर कर दिया है, मतलब लाइन लाइन खींच दी कि यहाँ पर सर ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ऐसे ही आपको करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हो तो उसने ऐसे किया, आप भी सीक्वेंस के हिसाब से कर सकते हैं, सेक्शन सी से, सेक्शन ए से, सेक्शन बी से, आप जैसे करो तैसे कर सकते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से तो आपको सेक्शन सी से स्टार्ट करनी चाहिए क्योंकि लिटरेचर सबसे अच्छी रहती है। फिर आपसे हाँ, फिर उसने टॉपर ने क्या किया है इसमें, और सेक्शन ए स्टार्ट किया है, फिर रीडिंग स्किल को किया है। आप मर्जी हो तैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो थी अपनी इंग्लिश की टॉपर की आंसर शीट।
ठीक है। तो और सब्जेक्ट भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड की देखते हैं। ठीक है, देखो उसने मैथ में कैसे किया है। मैथमेटिक्स पेपर में उसने सेक्शन ए से स्टार्ट किया है, तो उसने सेक्शन ए को यहाँ पर डाल दिया और भाई ने सारे सारे करेक्ट किए हैं, कहीं भी गलती नहीं की है भाई ने। ठीक है, तो भाई ने ऐसे किया है, सारे सारे क्वेश्चन बढ़िया। सेक्शन बी आ गया यहाँ, सेक्शन बी डाल दिया भाई ने। ठीक है, तो और आपको जैसे क्वेश्चन में पूछा सेम वैसे ही करना है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 डाल दिया भाई ने और फिर लिख दिया गिवन, लिख दिया, फिर टू फाइंड, फिर सॉल्यूशन। ऐसा भाई ने सीधा किया है, भाई को फुल मार्क्स मिले हैं इस पर। ठीक है, और ये देख सकते हैं भाई कैसे किया भाई ने, सारे गिवन, टू फाइंड, सॉल्यूशन, आल्सो इट कैन, मतलब कहीं भी कोई एक नंबर काट नहीं सकते, सब कुछ लिख दिया कि नाउ एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड, ऐसे वगैरह, मतलब ऐसा ही आपको करना है। ठीक है, देख सकते हैं जैसा यहाँ पर देखो। उस पर क्या हुआ है, शायद ये क्वेश्चन उस पर गलत हो गया है, तो उसने वो क्या आइडिया लगाया अच्छा सा, उसने क्या किया है, उसने सीधा वन लाइन खींच दी है, पता है। और यदि आप पे भी गलत हो जाता है तो आप एक लाइन खींच सकते हैं, ना कि आप ऐसे क्रॉस करके आए। ठीक है, कि कुछ लोग ऐसे 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 कर देते हैं, नहीं नहीं, कुछ नहीं करना है। कुछ लोग ऐसे करके कर देते हैं, कुछ भी नहीं करना है, ऐसे वन क्रॉस लाइन छोड़ देनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाना है, सेक्शन सी पर। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ऐसे भाई देख सकते हैं आप कैसे टॉपर ने किए हैं। ये आपको टॉपर की आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। ठीक है, राजा आंसर किए, कोई भी कुछ गलती नहीं है। दो भाई ने क्या ग्राफ बनाया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखना साइंस का आइए। तो भाई ने साइंस के पेपर में सेक्शन ए से स्टार्टिंग कर दी है। उसने भाई सब ऑप्शन लिखी है, वन ऐसे ही आपको एक एक गैप देना है। ठीक है, और जो लिखोगे आप ऐसे गैप दे देना है, और ये यहाँ पर ऐसी आप लाइन खींचकर रफ पेज बना सकते हैं। ठीक है, ये भाई ने जैसे रफ पेज बनाया जैसे आप बना सकते हैं। और जैसे देखिए साइंस में क्या उसने क्या, मतलब एक भी मिस्टेक नहीं हुई है भाई पे। देखो भाई क्या उसने लिखा, ये न्यूमेरिकल से भाई। ठीक है, देख लेना भाई। और तो सब उसने भाई क्या क्या लिखा है उसने, देखो भाई। ठीक है, तो आपको ये टेलीग्राम पर मिल जाएगी आपकी टॉपर की शीट। तो ये सोशल साइंस है। सोशल साइंस का भी भाई ने सेक्शन ए से स्टार्ट किया, आपकी मर्जी हो जैसे स्टार्ट कर सकते हैं। ये देखो क्या भाई ने सोशल साइंस में लिखा है, एक भी मिस्टेक नहीं हो सकती भाई की, भाई की एक भी मिस्टेक नहीं हो सकती। अब एक बार हिंदी कोर्स ए भी देख लेते हैं का, हिंदी का। ठीक है, तो भाई ने यहाँ से स्टार्टिंग की है और कुछ नहीं। देख सकते हैं भाई के क्या क्या उसने, जैसे देखो क्या। अब यहाँ पर उसने एक निबंध लिखा विज्ञान की भर्ती का नंबर। ठीक है, क्या उसने हर हर आंसर में उसने अंडरलाइन की है, हर, देख सकते हैं। ठीक है, क्या बात है भाई। ये पत्र आ गया, ये भाई देखो उसने क्या किया है, यहाँ पर ऐसे क्रॉस करते, मैंने बताया था ना आपको ऐसे करना है। ठीक है, और तो भाई का सब सही है। आपको यदि